है। अरे कौन हो आप और मेरे केबिन में कैसे चली आई? और तुम्हें मालूम है ना मैं कितनी इंपॉर्टेंट वीडियो कॉन्फ्रेंस मीटिंग में हूँ, उसके बावजूद किसी को अंदर घुसा दिया तुमने। क्या करते हो बाहर खड़े होके? मैडम मैंने इसे बहुत मना किया लेकिन इसने मेरी बात ही नहीं मानी, जबरदस्ती अंदर घुसी आई। मैडम जी मुझे मेरे हक के 50 रुपए चाहिए और मैं क्यों इंतजार करूं? मुझे कोई इंतजार नहीं करना, मुझे मेरे हक के पैसे दो तो मैं चली जाऊंगी यहाँ से। 50 रुपए? कौन से हक के पैसों की बात कर रही हो तुम? मैडम जी आपकी कंपनी के पास ही मेरी एक छोटी सी दुकान है, उसमें से ना आपकी कंपनी की मैनेजर है जो सामान लेके आई थी और मुझे पैसे नहीं दे के गई है। आप क्या कह रही है? मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा है, प्लीज अच्छे से एक्सप्लेन करेंगी? मैडम जी आपकी कंपनी के पास ही मेरी एक दुकान है और आपकी मैनेजर उस पे से सामान लेने आई थी और मैंने सामान के पैसे मांगे तो उसने कहा ये लीजिए मेम साहब आपके 50 रुपए हो गए। अरे मेम साहब पैसे तो दिए नहीं आपने। क्या? किस बात के पैसे? मेम साहब जो आपने अभी सामान लिया है उसके पैसे, आपके 50 रुपए हो गए ना। अरे तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? अब मैं भी क्या तुझे पैसे दूंगी? तू मुझे जानती नहीं है क्या? पर मेम साहब मैं कुछ गलत थोड़ी ना कह रही हूँ, आपने मेरी दुकान से सामान लिया है तो मैं बस सामान के पैसे मांग रही हूँ। मैं ना सामने जो बिल्डिंग दिख रही ना इस कंपनी में मैनेजर हूँ, दोबारा मुझसे बकवास करी ना तो तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। कोई पैसे वैसे नहीं दे रही मैं, और आगे से मुझे टोकने की जरूरत नहीं है। पर मेम साहब आप इतनी बड़ी कंपनी में मैनेजर हैं तो आपके लिए 50 रुपए क्या मायने रखते हैं? आप मेरे हक के पैसे दे दीजिए ना। क्या चाहती है तू? तेरी दुकान बंद करवा दूं मैं? हाँ, दुकान बंद करवा के ना बाहर फिकवा दूंगी तुझे यहाँ से। मेम साहब हम यहाँ पर काम करते हैं और मालिक हमसे पूछेंगे कि इस सामान के पैसे कहाँ हैं तो हम उनको क्या बोलेंगे? मेम साहब इस सामान के पैसे तो दे दीजिए ना। अरे तो नौकरी करती है तो मैं क्या करूं? अपने हिसाब में कटवा लियो ना, मैं नहीं दे रही कोई पैसे। और ज्यादा बकवास करी ना तूने तो यहाँ जॉब से निकलवा दूंगी तुझे। सुनाई पड़ रही है? आ जाते पता नहीं कहाँ से गरीब। मेम साहब मेम साहब मेम साहब हम गरीब जरूर हैं पर हम अपनी ईमानदारी से और मेहनत से कमाते खाते हैं। पर मेम साहब मुझे लगता है कि आप है ना अपने एम्प्लॉय को तनख्वाह नहीं देते, इसलिए वो सामान लेके आते हैं और पैसे नहीं देते, और पैसे मांगो तो बदतमीजी करते हैं। और मेम साहब जब हमने आपकी मैनेजर से पैसे मांगे तो उन्होंने हमसे बदतमीजी की, बोली आपकी दुकान बंद करवा दूंगी, आपको सड़क पे बिठा दूंगी, आपसे भीख मंगवाऊंगी। अब एक बात बताओ मेम साहब, हमारी दुकान बंद होगी तो हम कहाँ जाएंगे? हमारा तो एक यही सहारा है, मेरे बच्चे रोड पे आ जाएंगे मेम साहब। और मेम साहब आप लोग अच्छी कंपनी में काम करते हो, आपकी तो सैलरी भी अच्छी होगी, आपके लिए 50 रुपये कोई मायने नहीं रखते। पर मेम साहब हम ईमानदारी से और मेहनत से कमाते हैं, हमारे लिए 50 रुपये बहुत मायने रखते हैं। मेम साहब वो मेरा हक का पैसा है, मैं सिर्फ अपने हक के पैसे लेने आई हूँ। देखिए हमारे ऑफिस में सबको ना टाइम से सैलरी मिलती है। अब मुझे ये नहीं समझ में आ रहा हमारे ऑफिस का कोई एम्प्लॉय तुम्हारे साथ जाके इतनी बदतमीजी कैसे कर सकता है, और ऊपर से सामान लेने के बाद पैसे भी नहीं दिए। इतनी गिरी हुई हरकत कौन ही करेगा? क्या आप मुझे उसका नाम बता सकती हो? मेम साहब मुझे उसका नाम तो नहीं पता। अरे नाम नहीं पता तो कुछ हुलिया पता होगा, कैसे दिखती होगी, क्या पहना होगा, कुछ तो आइडिया होगा ना। जब तक बताओगे नहीं तो मैं कैसे पता लगाऊंगी कि कौन है? हाँ मेम साहब वो है ना थोड़ी रंग की दबी हुई है और उनके बाल भी बहुत लंबे हैं और वो सबसे बदतमीजी से बात करती है, नकचिड़ी सी है वो। ओके मैं समझ गई। आप एक काम करिए, आप यहाँ पे बैठिए, मैं बुलाती हूँ उनको। जाओ जाके शिवानी को बुला कर लेकर आओ, और उसे कुछ कहना मत, बस इतना बोलना कि बॉस ने बुलाया। ओके मैम। जी मैम, आपने बुलाया मुझे? हाँ बुलाया मैंने तुम्हें। जानती हो तुम इन्हें? मैडम यही है जिसने मेरे पैसे नहीं दिए और मुझसे बदतमीजी से बात की थी। ओए तू यहाँ पे क्या कर रही है? चल उठ, निकल यहाँ से। किससे पूछ के बैठी यहाँ पे? अरे बदतमीजी से क्यों बात कर रही हो इनसे? मैंने बोला इन्हें यहाँ पे बैठने के लिए, और मेरे सामने तुम इनसे बदतमीजी से बात नहीं कर सकती। मैम आप जानते नहीं हो, ये गरीब लोग हैं, इनको बस एक ही चीज आती है, अमीरों से पैसे ऐंठना। नहीं मैडम जी मैं आपसे कोई पैसे ऐंठने नहीं आई हूँ, मैं तो सिर्फ अपने हक के 50 रुपये लेने आई हूँ जो इन मैडम ने सामान लिया था। आप मुझे मेरे 50 रुपये दे दीजिए, मैं चली जाऊंगी। अरे तू पागल है क्या? कौन से पैसों की बात कर रही है? सुबह पैसे दिए तो थे मैंने तुझे। नहीं मैडम जी मैं झूठ नहीं बोल रही,
मैं रोजी रोटी की कसम खाती हूँ कि मैं झूठ नहीं बोल रही। झूठ तो ये मैडम बोल रही है। मैडम जी, हम 50 रुपए के लिए अपना ईमान नहीं खराब करेंगे। ये मैडम झूठ बोल रही हैं और बदतमीज भी है। अरे मैडम, आप किसकी बात सुन रहे हो? आपको लगता है कि मैं इसके 50 रुपए ले लूंगी? और मेरी कितनी सैलरी है? पूरी 50,000। और क्या इसके 50 रुपए मारूंगी मैं इन गरीबों के? एग्जैक्टली मैं भी तो यही कहना चाहती हूँ तुम्हें कि तुम्हारी सैलरी इतनी अच्छी है, उसके बावजूद तुम इनके हक के पैसे क्यों मार रही हो? हाँ, 50,000 रुपए महीना कमाती हो तुम। यू आर द सीनियर एम्प्लॉय ऑफ दिस कंपनी। उसके बावजूद तुम इन दुकानदारों से अपना सामान लेती हो लेकिन उन्हें पैसे नहीं देती। किस बात का घमंड है भाई तुम में? और एक बात बताओ, ये लोग कितना ही कमा लेते होंगे? जितना भी कमाते होंगे अपने परिवार वालों को चलाने के लिए कमाते होंगे। ये तो अपने शौक भी पूरे नहीं कर पाते। लेकिन तुम्हें तो सिर्फ और सिर्फ अपने पैसे बचाने की पड़ी हुई है। क्यों किया तुमने इनके साथ ऐसा? क्यों रखे इनके पैसे अपने पास? बोलो। इन्होंने तो मुझे तुम्हारा नाम भी नहीं बताया। वो तो मुझे समझ में आ गया था कि आखिर ऐसी गिरी हुई हरकत कौन कर सकता है, क्योंकि तुम ही हो ना सबसे ज्यादा घमंडी यहाँ पे, जिसे ऐसा लगता है कि सारे छोटे एम्प्लॉय उसके पैरों की जूती हैं। सब लोगों को तो पता नहीं किस नजर से देखती है। देखो, अगर तुम बड़ी पोस्ट पे हो ना, तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम सारे कलीग्स या फिर छोटे एम्प्लॉयज के साथ बदतमीजी से बात करोगी या फिर उन पे हुक्म जमाओगी। ये लोग भी ना इज्जतदार जिंदगी डिजर्व करते हैं, लेकिन तुम जैसे लोग हमेशा इनको बेइज्जत करते रहते हैं। पता नहीं पैसों का भूत इतना क्या चढ़ गया है तुम्हारे सर पे कि घमंड इतना ज्यादा हो गया है। भूल ही गए हो इंसानियत क्या होती है। वैसे एक बात बताओ, मैंने तो तुम्हें बताया ही नहीं ना कि यहाँ पर क्यों आई है, कि अपने पैसे मांगने आई थी। और तुमने तो तुरंत अपने मुंह से बोल दिया। मतलब तुमने सच में इसके पैसे रखे हैं ना? मैम, मैं सच बोल रही हूँ। आप मेरी बात पे यकीन कीजिए ना। इनकी बातों पे क्यों यकीन कर रही है? और इसको उठा के बाहर फेंकिए, यहाँ से निकालिए इसे। झूठ बोल रही है ये। नहीं नहीं मेम साहब, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। मेम साहब, अगर आपको 50 रुपए ज्यादा लग रहे हैं ना, तो आप रख लीजिए। मैं सोचूंगी मैंने किसी को दान दे दिया। नहीं आंटी, आप यहीं रुकिए। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। इसने आपकी दुकान से सामान लिया है ना, ये आपको पैसे देगी। पैसे दो। अरे मैम, मैंने आपको बोला तो, मैंने पैसे दे दिए इसको। मैंने कहा पैसे दो। झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। इतनी देर से तुम झूठ बोली जा रही हो कि तुमने इसके पैसे दे दिए, लेकिन साफ साफ पता चल रहा है तुम्हारे चेहरे से कि तुम झूठ बोल रही हो और ये सच बोल रही है। अरे कोई इंसान 50 रुपए के लिए अपनी दुकान छोड़ के थोड़ी यहाँ पर आएगा। उन्होंने सही कहा, वो अपना ईमान नहीं बेचेंगे 50 रुपए के लिए। लेकिन तुम जरूर गिरी हरकत कर सकते हो 50 रुपए के लिए। 50,000 रुपए महीना कमाने वाली किसी के 50 रुपए मार रही है। शर्म तो आ नहीं रही होगी तुम्हें, और ऊपर से झूठ पे झूठ बोली जा रही हो। दो अभी के अभी पैसे इनके। ये ले पकड़, और 150 रुपए भी ना तू ही रख लियो। तुम गरीबों की यही औकात है। ये लीजिए मेम साहब, 150 रुपये। हमारे जितने हक के पैसे बनते हैं हमने उतने काट लिए हैं, और हम किसी के हक के पैसे नहीं मारते। मेम साहब, हम गरीब जरूर हैं पर ईमानदार हैं। ईमानदारी से कमाते हैं और इज्जत का खाते हैं। हम किसी के हक का पैसा नहीं मारते। मेम साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मेरे पैसे वापस दिलवा दिए। आपके जैसे भले लोग होंगे ना दुनिया में और भी, तो किसी गरीब के साथ नाइंसाफ़ी नहीं होगी। ठीक है मेम साहब, मैं चलती हूँ। आंटी रुकिए, अगर आइंदा से मेरी कंपनी का कोई भी एम्प्लॉय आपके साथ बदतमीजी करे ना, तो आप बेझिझक मुझे बोलिएगा, ठीक है? और तुम इनके साथ आइंदा से बदतमीजी करती दिख मत जाना। देखा कितनी ईमानदार थी वो। तुम्हें क्या लगता है कि गरीब लोग जो छोटा मोटा बिजनेस चलाते हैं अपना ईमान बेच देते हैं क्या? नहीं, भले इनके पास पैसा ना हो लेकिन ईमान के सच्चे होते हैं, मेहनत की कमाई खाते हैं। और तुम जैसे अमीर लोग जो अपना हाई स्टैंडर्ड शो ऑफ तो करते हैं लोगों को, लेकिन ईमानदारी, इंसानियत, अच्छाई सब भूल जाते हैं। आइंदा से ना कभी किसी के साथ ऐसा बदतमीजी मत करना, कभी किसी गरीब के हक के पैसे मत मारना, नहीं तो तुम्हें भी उसकी बहुत सजा मिलेगी। आई एम सॉरी मैम, मुझसे गलती हो गई। आगे से मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगी। इस बार माफ कर दीजिए। अब जाओ अपना काम करो जाके। ये लीजिए मैडम, आपके 80 रुपये हो गए। ये लीजिए आंटी। नहीं नहीं, खुले देने की जरूरत नहीं है, आप ये सारे पैसे रख लीजिए। नहीं नहीं मैडम जी, हम कैसे रख सकते हैं? हमारा जितना बनेगा हम उतना ही तो लेंगे ना। मैं जानती हूँ आंटी, आप बहुत ईमानदार हैं, ईमानदारी से कमाती हैं, खाती हैं और इज्जतदार जिंदगी जीती हैं,
लेकिन उस दिन मेरे एम्प्लॉय ने जो आपके साथ बदतमीजी की थी, आपके पैसे रख लिए थे, बस ऐसा समझ लीजिए मैं ये सॉरी के तौर पे आपको दे रही हूँ। और मुझे अच्छा लगा कि आप अपने हक के लिए लड़ने आई। आप बहुत अच्छी हैं मैडम जी। चलिए मैं चलती हूँ।